मैं ना एक दफा अपने इलाके में मैं मोटरसाइकिल पे एक दोस्त के पीछे बैठा हुआ था, तो रोड के ऊपर ही ना एक साहब ने दूसरे को टक्कर मार दी मोटरसाइकिल की। अब वो गलत टक्कर मारी है उसने, उससे गलती हो गई तो टक्कर उसको लग गई, वो बंदा गिर गया। तो अब वो गिरने वाला उठा तो जिसने टक्कर मारी थी ना वो उस पर चढ़ाई कर गया, कहने लगा कब से मैं हारन बजा रहा हूं, कब से मैं इशारे दे रहा हूं, कब से लाइटें दे रहा हूं, देखा नहीं जाता, चला नहीं जाता। अब वो बंदा गिरा भी था, तकलीफ भी हुई थी, और जिसकी गलती थी वो प्रेशर भी डाल रहा है। थोड़ी देर के बाद वो रुखसत हो गया। मैं जब तक करीब चला गया, चंद सेकंड लगे, वो बंदा बेचारा गिरा था, उठ के चला गया। मैंने करीब जाके वो टक्कर मारने वाले से कहा, मैंने कहा गलती भी तेरी थी, मैं देख रहा हूं पीछे पीछे हम भी आ रहे हैं, और चढ़ाई भी तू कर गया है। तो ये तरबियत है आजकल जो कौमों की और नौजवानों की हो रही है। वो क्या कहता है, वो कहते पीर साहब तुसी भी तकदे सो पे। मैंने कहा पीछे ही था। कहने लगे गल तो ठीक है, गलती मेरी सी, पर जे मैं ना चढ़ाई करता थे उन्हें कर जानी सी। ये मिजाज है, ये हंसने वाली नहीं तो रोने वाली बात है। जब कौमों की तरबियत इस तरह की हो ना कि मानना नहीं, चढ़ाई करनी है, गलत भी है तो चढ़ाई करनी है, झूठे भी है तो चढ़ाई करनी, धौंस और धांधली के साथ, रोब के साथ बात मनवानी, फिर कौमों की तरबियत नहीं होती। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को जो मिजाज दिया है, सुकून किस चीज में है कि इंसान अपने आप को पेश कर दे। पता है कैमरे लगानों से जुर्म नहीं खत्म होते। अगर कोई जुर्म से आशना हो जाए ना, मैंने करना नहीं, फिर खत्म होता है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, अगर आपकी समझ में बात आ जाए तो। गोश्त किसी ने आपको खाने को दिया और आप खा रहे थे, 2-4 लुक़मे आपने खाए, बड़ा मजा आया। फिर किसी ने ना बड़ा मजा आया, लजीज लगा आपको खाना, फिर किसी ने कान में कह दिया ये सदके का है। मेरी तरफ देखो, मुंह में जायका बदल जाता है कि नहीं? क्या हुआ, मसाले बदल गए? चले इससे भी आगे की बात करते हैं। किसी ने आपके कान में कह दिया कि ये तो जानवर बीमार था, यहां ज़िबा ही नहीं हुआ था, हराम खा रहे हैं आप, तो उल्टियां शुरू हो जाती हैं कि नहीं? बोले क्यों? इसलिए कि आपका ज़हन बन गया है कि हराम मेरे लिए ठीक है। पर शर्त है ना, निरा गोश्त ही हराम हो तो उल्टी नहीं आनी चाहिए, 50 लाख भी हराम आए तो फिर भी उल्टी आनी चाहिए। हमने ना कुछ चीजों के लिए अपना ज़हन बनाया है कि हराम खाना नहीं। तो अगर हराम, वो एक दोस्त हमारे बात सुनाने लगे, कहने लगे एक आदमी को ना एक महंगा सा जूता पड़ा हुआ गली में मिल गया, पर 1 पांव मिला, तो वो ढूंढने लग गया किसका है, किसका है, किसका है, किसका है, ढूंढने लग गया। थोड़ी देर आगे जाके ना तो दूसरा पैर भी मिल गया, पर उसने बंदा ढूंढना बंद कर दिया। फिर वो घर ले आया, अब पूरा हो गया ना। इस तरह का तकवा नहीं। आप वो शरीयत के हर हराम को हराम समझे, शरीयत के हर हराम को। वो हमने 2-4 मसले अपनी मर्जी के याद किए हुए हैं। हर मर्द को यह मसला आता है कि 4 शादियां जायज हैं, आता है ना, और भी तो बड़ा कुछ जायज है ना, लेकिन उस तरफ क्यों नहीं तवज्जो? कुरान मजीद कहता है फतुमिनूना बिबादिल किताब व तकफुरूना बिबाद, किताब के बाद हिस्से को मानते हो, बाज का इनकार करते हो। दिल में गलती के लिए नफरत पैदा करें कि मैंने गलती नहीं करनी, अपनी तबीयत के अंदर यह बात हो कि यह गुनाह है। अव्वल तो सहाबा से खता होती नहीं, मासूम नहीं हम उन्हें कहते, महफूज कहते हैं। लेकिन अगर कभी कोई ऐसा वाकया होता भी था तो वो हमारी तालीम के लिए, हमारी तालीम के लिए। आप देखिए बुखारी में मौजूद है, कबीला गामदिया की औरत आई। यहां तो लोग गलती करते हैं। अच्छा चलें बताएं, वकील को पता होता है कि नहीं कि जो मेरे पास आया इसका केस झूठा है? बोले क्यों लेता है वो? अल्लाह आपको समझ और मुझे भी समझ दे। और भाई जज साहब को पता होता है कि नहीं? मेरी सुने जी, तबसरा बाद में जी, अभी करंट इशू पे सिर्फ तकरीर। तो होता क्या है, जब तक आप अंदर से तस्लीम नहीं कर लेते, बीमार जब तक माने ना मैं बीमार हूं तो इलाज हो सकता है?